जय माता दी, जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो इस विषय पर लेके आए हैं कि एक कमेंट आया था कि हमें नजर बहुत लगती है। क्या आपने भी कभी ये महसूस किया है कि आपका जो काम है वो अटक अटक के चलने लगा है? आपको हर समय ऐसा लगता है कि हमारी तबीयत खराब है, शरीर भारी रहता है, सिर भारी रहता है, आंखें भारी रहती हैं। जो कार्य आप करते हैं उसमें अच्छे से आपका मन नहीं लगता। अब देखिए, ये मैं उनके लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ जो शुरू से आलसी हैं। ये उनके लिए है जो अपने कार्य को पूर्ण तरीके से करने में सक्षम हैं, लेकिन कुछ समय से उनके साथ ऐसी चीजें हो रही हैं। एक कमेंट भी आया था कि हमें नजर बहुत लगती है और नजर लगने के कारण हमारी पूजा भी छूट जाती है, किसी काम को करने का मन नहीं करता है, काम बिगड़ते हैं। तो देखिए, आज की वीडियो यदि आप पूरी तरह से देखेंगे तो इस प्रॉब्लम से आप हमेशा के लिए छुटकारा पा लेंगे। इस वीडियो में आपको ये भी समझ आएगा कि नजर क्या होती है, नजर कैसे लगती है और उसका समाधान क्या है। और यदि आपने उस समाधान को जिस प्रकार मैं बताऊं उसी प्रकार कर लिया तो आपको नजर नहीं लगेगी। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल कम हुआ है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। आपका जो काम आप जो नहीं कर पा रहे हैं उस कार्य को आप सफलता से पूर्ण कर पाएंगे। अब देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं फिर बता देता हूं, ये उन लोगों के लिए नहीं है जो करना कुछ चाहते नहीं, दूसरों पे इल्जाम लगाते रहते हैं कि उसकी वजह से ये हो गया, उसने ये कर दिया, उसने फलाना कर दिया। तो देखिए, ये वीडियो उनके लिए नहीं है। ये वीडियो उनके लिए है जिनको वास्तविक में नजर लगी है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को अन्य लोगों तक शेयर कर देना। और इस वीडियो में जो मैं उपाय आपको बताऊंगा वो इतने छोटे छोटे उपाय हैं कि आपको पता ही नहीं चलेगा हम कोई उपाय कर रहे हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात जानते हैं नजर क्या होती है और कैसे लगती है। तो देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ऊर्जा ऊर्जा होती है, लेकिन उसके दो रूप विशेष करके देखे जाते हैं, नकारात्मक और सकारात्मक। सकारात्मकता जो होती है वो कभी किसी का अनहित नहीं करती है। सकारात्मक जो ऊर्जा है वो कार्य आती है आशीर्वाद देने के लिए, किसी की मदद करने के लिए, किसी को परेशानी से निकालने के लिए। वहां सकारात्मक ऊर्जा कार्य करती है। और नकारात्मक ऊर्जा कार्य करती है किसी को कष्ट पहुंचाने के लिए, किसी के ऊपर कुदृष्टि डालने के लिए, किसी के जीवन में अड़चने पैदा करने के लिए। और बहुत सारी जो भी नेगेटिविटी आप समझते हैं वो सब नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव में होता है। अब बात करते हैं कि नजर लगती कैसे है और क्यों लगती है। कोई भी व्यक्ति नकारात्मक या सकारात्मक नहीं होता है। व्यक्ति के अंदर दोनों ही प्रकार की ऊर्जा होती है, लेकिन लेकिन देखना यह है कि व्यक्ति सकारात्मक ज्यादा है या नकारात्मक। अब देखिए, व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है कि वो सकारात्मक हो लेकिन किसी विशेष व्यक्ति के लिए वो नकारात्मक हो जाता है, नकारात्मक बातें करने लग जाता है, नकारात्मक दृष्टि से उसको देखता है, उसके लिए गलत विचार अपने मन में लेके आता है, जबकि वो व्यक्ति बहुत पूजा पाठ वाला है। अब देखिए, पूजा पाठ से उसके पास ऊर्जा है। अब वो ऊर्जा को दिशा तो खुद देगा। यदि वो व्यक्ति पर कुदृष्टि डाल रहा है तो ऊर्जा तो वहां भी काम करेगी। एक बहन ने कमेंट में कहा था कि भैया, जब नकारात्मक शक्तियां फिर क्यों काम करती हैं? जब एक साधक को सुधरना चाहिए तो फिर भगवान की शक्तियों से वो कैसे काम ले लेते हैं? तो वो भगवान की शक्तियों से काम नहीं ले रहे हैं। भगवान ने तो आपको ऊर्जा प्रदान की है, आपकी चेतना को ऊपर उठाया है, लेकिन आप उस चेतना से क्या कर रहे हैं ये दिशा आप दे रहे हैं। उसी प्रकार आपके कर्म बिगड़ेंगे और कर्म बिगड़ने के बाद आप उसके दंड के भागी होंगे। तो ऐसे ही जब कोई व्यक्ति आपसे ईर्ष्या रखता है, किसी कारण से आपसे उसकी कोई नाराजगी है, तो वो अपनी सारी ऊर्जा आपके विनाश के लिए उपयोग करता है। वो हमेशा यही सोचेगा कि इसका कारोबार ठप हो जाए, वो हमेशा यही सोचेगा कि तुम दुखी और परेशान रहो, तुम बीमार रहो, तुम्हारे परिवार में झगड़े हों। इस प्रकार की उसकी मनोस्थिति होती है। और जब उस मनोस्थिति के साथ वो आपके ऊपर दृष्टि डालता है तो उसके पास उसकी ऊर्जा है। चाहे वो ऊर्जा उसने कहीं से भी प्राप्त की हो, चाहे भक्ति से की हो, चाहे तंत्र से की हो, चाहे किसी भी प्रकार से उसने ऊर्जा को प्राप्त किया है, उसके अंदर इतनी ऊर्जा है कि उसकी दुआ और बद्दुआ इनमें शक्ति है। तो वो व्यक्ति हर किसी को परेशानी से बाहर निकाल सकता है और हर किसी को परेशानी में डाल सकता है। तो नजर ऐसे काम करती है। अब मान लो कोई व्यक्ति आपके पास आया और वो ऊपर से बहुत कृतज्ञ बन रहा है, लेकिन वो अंदर ही अंदर आपसे ईर्ष्या रखता है, द्वेष रखता है, और आपकी खुशी देख करके वो खुश हो रहा है, लेकिन अंदर से वो अपनी ऊर्जा को आदेश दे रहा है कि इसका ऐसा हो जाए, ये कभी सुखी ना रह पाए, इसका बुरा हो जाए। अब ऊर्जा उसकी है तो उसकी ही सुनेगी। लेकिन इसमें क्या होता है कि सामने वाले का यदि ऑरा
मजबूत है तो वहां उसके ऊपर कोई प्रभाव इतना नहीं पड़ता है। जब सामने वाले व्यक्ति का ऑरा कमजोर है तो उसको नजर बहुत जल्दी लग जाती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाला कोई तांत्रिक है, सामने वाला तांत्रिक नहीं है। एक साधारण व्यक्ति भी आपको नजर लगा सकता है यदि उसका संकल्प मजबूत है, क्योंकि सारी ऊर्जा संकल्प से ही कार्य करती है। जब कोई ऊर्जा को प्राप्त करता है तब भी संकल्प करके ही पूजा पाठ जब तब ये करता है, उसको ऊर्जा मिलती है। अब उस ऊर्जा को वो प्रयोग करेगा तब भी उसका संकल्प चलता है। यदि एक ही बात पर बार बार विचार किया जाए तो वहां ऊर्जा कार्य करती है, उसको संदेश मिलता है कि यहाँ हमें कार्य करना है। तो संकल्प का बहुत महत्व है और अपनी अगली वीडियो में मैं आपको संकल्प के विषय में समझाऊंगा कि संकल्प से आप क्या क्या कर सकते हैं। तो उसका संकल्प है आपको नुकसान पहुंचाना, तो उसकी ऊर्जा आपको नुकसान पहुंचाने में लग जाती है यदि आपके पास प्रोटेक्शन नहीं है। उसका संकल्प आपको जिस स्थिति में लाना है, आप उसकी ऊर्जा आपको उस स्थिति में लाने का भरपूर प्रयास करती है। अब इसको फिर आप चाहे ये कहो कि किसी तांत्रिक से हमारे ऊपर कुछ कराया जा रहा है, या आप ये कहो कि खुद तांत्रिक क्रिया करके कोई कर रहा है, तो देखिए इसमें कोई तंत्र मंत्र ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें संकल्प की आवश्यकता होती है। यदि सामने वाले के पास ऊर्जा है और उसका संकल्प मजबूत है आपका नुकसान करना, और आपके पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है, तो आपको नजर 100% लगेगी, कोई रोक नहीं सकता। तो ये ऊर्जाओं का खेल है। अब व्यक्ति तो कृतज्ञ बन रहा है आपके सामने, आपकी खुशी में खुश होकर दिखा रहा है, लेकिन अंदर से वो आपसे द्वेष रखता है, तो उसकी ऊर्जा उसकी बात मानती है। जब कोई एक व्यक्ति किसी का भला करने जाता है या किसी को आशीर्वाद देता है तो उसके आशीर्वाद के साथ उसकी ऊर्जा कार्य करती है। किसी को परेशानी से वो बाहर निकालने जाता, वहां उसका संकल्प ही उसकी मदद करता है, संकल्प अनुसार ऊर्जा कार्य करती है और सामने वाले व्यक्ति का भला करती है। तो ये कहना कि कोई व्यक्ति नकारात्मक है इसलिए हमें नजर लगा दी, तो ऐसा नहीं है। व्यक्ति सकारात्मक होते हुए भी यदि आपसे उसकी नहीं बनती है, आपके लिए उसके मन में द्वेष है, तो वो जब आशीर्वाद दे सकता है तो वो कुदृष्टि भी डाल सकता है। अब इसमें करना क्या है, उससे लड़ने का तो कोई फायदा है नहीं। उससे लड़ोगे वो और अपने संकल्प को मजबूत करके आपके ऊपर क्रूर दृष्टि डालेगा। तो इसका समाधान मैं आपको बताता हूं, और आप इस प्रकार से करते हैं तो आपको इन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अभी फिलहाल में जिनको समस्या ज्यादा है, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बड़े हों, चाहे बुजुर्ग हों, कोई भी हो, अभी फिलहाल में किसी को समस्या ज्यादा है, और देखिए जो मैं उपाय ये बता रहा हूं इनका रिजल्ट आपको 3 दिन के अंदर प्राप्त हो जाएगा। चाहे 50% ही आराम मिले, लेकिन आराम जरूर मिलेगा। तो करना क्या है, यदि मान लो किसी आपके घर के छोटे बच्चे को नजर लगी है। अब देखिए नजर बहुत सारे कारणों से लग सकती है। आपकी बातों से किसी को घृणा हो सकती है, आपके सौंदर्य से किसी को परेशानी हो सकती है, आपके सम्मान से किसी को परेशानी हो सकती है, आपके व्यापार से किसी को परेशानी हो सकती है, आपके औरे से किसी को समस्या हो सकती है। तो वो सामने वाले की दृष्टि है कि वो किस बात से आपसे ईर्ष्या रखता है, लेकिन वो जिस भी बात से आपसे ईर्ष्या रखता है, इन उपायों से आपको लाभ जरूर होगा। तो उपाय क्या है, उपाय 3 है। पहला उपाय है नजर को झाड़ना, दूसरा उपाय है फिटकिरी का प्रयोग, और तीसरा एक छोटा सा मंत्र है 2 अक्षर का, और उस मंत्र को आपको किसी माला से जाप नहीं करना है। उस माला को आपको घंटे 2 घंटे जाप नहीं करना है, केवल 2 से 3 मिनट, लास्ट 5 मिनट। नहाने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए आप कोई बहाना नहीं बना सकते। उस मंत्र को आप जब सो के उठोगे तो अपने बिस्तर पर ही बैठ के आपको करना है, और रात को सोते समय बिस्तर पर पहुंचकर ही आपको करना है। आप यदि इस प्रकार से करोगे तो आप नजर दोष से बच जाओगे। तो सबसे पहले बात करते हैं नजर झाड़ने की बात। तो चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, कोई भी हो, पशु हो आपके घर में कोई, जैसे दुधारू पशु होते हैं वो दूध अच्छा देते तो उनको भी नजर लग जाती है, तो उनकी नजर कैसे जड़ेगी। तो देखिए उनकी नजर झाड़ने के लिए आपको शुक्रवार और शनिवार 2 दिन ये लगातार करना है। और यदि आपको लगता है कि बार बार हमें नजर लगती है तो हर शुक्रवार शनिवार को ये उपाय करना है। उपाय में क्या करना है, पहले कहीं अग्नि जला लीजिए किसी भी बर्तन में, या कहीं भी ग्रामीण क्षेत्रों में तो चूल्हे वगैरह होते हैं उनमें भी जला सकते हैं। तो मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि 1-2 उपले को आप जला लीजिए, जैसे सर्दियों में आग सेकते हैं वैसे जला लीजिए। अब आपको क्या करना है कि जो नमक आता है, जो डेली के रूप में आता है, इतने बड़े बड़े डेलियां आती हैं नमक की, साबुत नमक जिसको बोलते हैं, उसकी 7 डेली आपको लेनी है, और 7 लाल मिर्च जिसमें डंठल हो, डंठल टूटा ना हो, साबुत मिर्च हो, पीली सरसों, 7 तेज पत्ते लेने हैं,
इन सबको मुट्ठी में लेकर के जिस भी व्यक्ति को नजर लगी है, चाहे आपको लगी है, चाहे आपके घर में किसी बच्चे को लगी है, किसी अन्य सदस्य को लगी है, या आपके किसी बुजुर्ग को लगी है, या आपके पशु को लगी है, जिसको भी नजर लगी है, उसके ऊपर से 7 बार सिर से लेके पैर तक उतारना है आपको। और जब सिर से लेके पैर तक आप 7 बार उसको उतार लोगे, उस सामग्री को जो अग्नि जलाई थी उसमें आप डाल दीजिए। इससे नजर झड़ती है। ये प्रयोग आपको शुक्रवार और शनिवार करना है। यदि आपको वास्तव में नजर लगी है तो आपका शरीर हल्का हो जाएगा, जो दिमाग काम नहीं कर रहा है, भारीपन, फीवर जैसा महसूस हो रहा है, आंखें भारी हो रही हैं, चिड़चिड़ापन आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, वो सब ठीक हो जाएगा। तो पहला उपाय तो ये करना है, और ये हर किसी को करना है, और जिनको बार बार लगती है नजर उनको हर शुक्रवार शनिवार को ये उपाय करना है। तो इसमें कोई ज्यादा आपका खर्चा तो है नहीं। दूसरा उपाय क्या करना है? दूसरा उपाय है फिटकरी का उपाय। फिटकरी का उपाय क्या है कि यदि आपके व्यापार में नजर लगी है तो लाल कपड़े में फिटकरी की एक डेली बांध लीजिए और उसको अपनी चौखट से बांध दीजिए। यदि आपकी कोई दुकान है, कोई व्यापार स्थल है, उसकी चौखट से बांध दीजिए। आपके घर को नजर लगती है तो घर के मेन गेट पर उसको बांध दीजिए। किसी व्यक्ति विशेष को नजर लगती है तो उसके पास थोड़ी सी फिटकरी की डेली जरूर रख दीजिए। इसको 7 दिन तक अपने पास रखना है। रविवार से शनिवार तक आपको इसको अपने पास रखना है, और फिर रविवार को किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है। ऐसा आप 3 से 5 बार कर सकते हैं। आपकी जितनी भी नेगेटिविटी होगी किसी की नजर के कारण, वो सारी फिटकरी सोख लेती है और उसको आप विसर्जित कर दीजिए। इससे आपको बहुत आराम मिलेगा। चौखटों पे बांधने के लिए मैंने इसलिए बताया कि कोई भी व्यक्ति आपके घर में एंटर होता है, वो किस मनसा से आ रहा है, आपका जो घर है उसे देख के वो प्रसन्न हो रहा है या वो अंदर से जल रहा है, तो उसकी जो भी कुदृष्टि है वो फिटकरी सोख लेती है। अपने पास भी फिटकरी जरूर रखें। रात को सोते समय उस फिटकरी को निकाल के अपने तकिए के नीचे रख के आप सो जाएं, और हर रविवार को उसका विसर्जन कर दें, फिर दूसरा फिटकरी का टुकड़ा रख लें। तो इस प्रकार से आप जब करोगे तो आप सेफ रहोगे। जो भी नेगेटिविटी, जो भी कुदृष्टि, नजर दोष हैं, वो सारी फिटकरी सोख लेती है। अब तीसरा उपाय बात करते हैं। तीसरा उपाय क्या था? तीसरा उपाय था मंत्र। अब मंत्र क्या है? बहुत छोटा सा मंत्र है, ओम फट, ओम फट। लेकिन इसको जपना कैसे है? ये दो जो उंगली हैं, इन 2 उंगलियों को अपनी हथेली पे मारते हुए ओम फट, ओम फट, ओम फट, ओम फट, ओम फट। सुबह जागने के बाद आपको बिस्तर पर ही 2-3 मिनट इसका जाप करना है, और रात को सोते समय इसका जाप करना है। जितना भी 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जितना भी आप करना चाहो। आपके घर में कोई छोटा बच्चा है जो बोल नहीं सकता, तो आप उसके कान में इसी प्रकार से ओम फट, ओम फट, ओम फट, इस प्रकार से 1-2 मिनट सुबह शाम सुनाना उसको शुरू कर दो। वो नजर से मुक्त हो जाएगा, उसको नजर नहीं लगेगी। और ये जो मंत्र है ये केवल नजर के लिए नहीं, यदि आप इसको करते रहते हैं, तंत्र की और भी चीजें होती हैं जिनको आप जानते भी नहीं, समझते भी नहीं, उनमें भी आप कभी नहीं फंसोगे। ये फटकार है कि जो भी ऊर्जा आपके पास आ रही है आप उसको फटकार लगा रहे हो। और इस मंत्र की जो शक्ति है उसका कार्य है कि जो भी ऐसे तत्व आपके पास आ रहे हैं जो आपको सोचने समझने नहीं दे रहे हैं, जो आपको एक तरह से बंधन में करने वाले हैं, उन सारे बंधनों को तोड़ना, फटकार लगाना, इस मंत्र का वो कार्य है। देखिए, जो नजर व्यक्ति लगा रहा है उसके संकल्प मजबूत हैं और आपका संकल्प कमजोर है, इसलिए आपको नजर लगी है। एक और चीज और मैं बता देता हूं। बहुत से लोग कहते हैं कि हम किसी से जब बातें करते हैं तो किसी किसी व्यक्ति से तो बात करके हमें अच्छा लगता है, लेकिन किसी व्यक्ति से बात करके हमें ऐसा लगता है हम बहुत वीक हो गए हैं। ऐसा लगता है उसने हमारी एनर्जी को खींच लिया है। तो उसने आपकी एनर्जी को नहीं खींचा है, बल्कि उसकी एनर्जी आपकी ऊर्जा पे भारी पड़ गई है। आप उसकी ऊर्जा से ग्रसित हो गए हैं। तो यदि आप कहीं भी आपको लगता है कि ये व्यक्ति हमारे लिए अच्छा नहीं सोचता, इस व्यक्ति के पास बैठ के हमें अच्छा नहीं लगता है, ये व्यक्ति हमसे जो बातें करता है हम उसका जवाब ढंग से नहीं दे पाते हैं, ये व्यक्ति हमारे ऊपर भारी पड़ता है, तो वहां आपको क्या करना है? जब भी आप ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आए, अपने हाथों को यूं बांध लें। यूं बांध सकते हैं, यूं बांध सकते हैं, कैसे भी बांध लीजिए। इससे आप लॉक हो जाते हैं। कोई भी बाहरी किसी भी व्यक्ति की ऊर्जा आपके ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकती। आप यदि चेयर पर बैठे हैं तो आप अपने पैरों को भी इस तरह से कर लीजिए, तो आप लॉक हो जाते हैं। देखना ये करके, जिस व्यक्ति के सामने आप नर्वस होते थे उस व्यक्ति के सामने आप नर्वस नहीं होंगे यदि इस तरह से आप हाथ बांध के बैठे हैं और पैर बांध के बैठे हैं, क्योंकि वहां केवल आप अपनी ऊर्जा के साथ काम करोगे। आसपास जो सामने व्यक्ति है उनकी ऊर्जा आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालेगी। और एक चीज
ये भी हमेशा नोटिस करना कि जो व्यक्ति बहुत सारे लोगों को फेस करते हैं, चाहे वो लेक्चरर हो या कोई स्पीच देने वाले हों या कोई वक्ता हो, उनको आप देखना हमेशा इस प्रकार से वो अपने हाथों को बांध के रखते हैं। उनके बैठने का स्टाइल ही ये होता है। अगर वो इस तरह से अपनी सुरक्षा नहीं करेंगे तो सामने वाले की ऊर्जा उनको भाव से नीचे गिरा देगी। वो जो बताने आए हैं, जो बोलने आए हैं, वो नहीं बोल पाएंगे। उनका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है। तो ये बहुत अच्छी ट्रिक है और इसमें कोई पैसे भी नहीं लगते। इसके लिए कोई आपको लंबा चौड़ा विधान भी नहीं करना है। जब आपको लगे कि उस व्यक्ति के पास जाके मुझे अनकंफर्टेबल फील होता है, अपने हाथों को बांध लीजिए, अपने पैरों को बांध लीजिए, आप लॉक हो जाते हैं। कोई किसी भी व्यक्ति की ऊर्जा आपके ऊपर प्रभाव नहीं डालेगी। तो ये नजर जिन व्यक्तियों को लगती है वो इन कार्यों को जरूर करें और 3 दिन के अंदर उनको लाभ होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको कितना लाभ हुआ है। आपके बताने से मेरी उम्मीद बढ़ती है कि आप कितना समझ रहे हैं और कितना चीज को सही तरीके से कर रहे हैं। इसमें डरने वाली बिल्कुल कोई बात नहीं है, क्योंकि नजर हर व्यक्ति लगा सकता है। जरूरी नहीं कि वो तांत्रिक हो या वो बहुत बड़ा साधक हो, भक्त हो। खैर, साधक भक्त तो किसी को नजर नहीं लगाते क्योंकि वो सकारात्मक ज्यादा रहते हैं। तो इसलिए जरूरी नहीं कि सामने वाला कोई बहुत बड़ा ऊर्जाओं का खिलाड़ी हो। बस इतना सा है कि वो आपको पसंद नहीं करता, उसका संकल्प मजबूत है आपको परेशान करने के लिए और उसकी ऊर्जा वो कार्य कर रही है। उसको खुद नहीं पता, जिसने नजर लगाई है उसको खुद नहीं पता होता है कि मैंने सामने वाले के लिए क्या कर दिया है। अब ऊर्जा तो ऊर्जा है, ऊर्जा अपना कार्य करती है। तो डरने वाली तो कोई बात है नहीं इसमें। बस अपनी प्रोटेक्शन करो। यदि आपको लगता है कि हमें बार बार कोई नजर लगा देता है, हमारा काम अच्छा चल रहा था, एकदम से उसमें अड़चने आ गई, पूरा फोकस था हमारा, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ हम कर रहे थे, अब तक सक्सेस हो रहे थे लेकिन अब नहीं हो रहे, अब तक हम ठीक थे लेकिन अब हमें कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, तो ये नजर दोष के कारण होता है। इसमें भूत प्रेत या तंत्र मंत्र इनको इंक्लूड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप ये करके देखिए, आपको लाभ जरूर होगा। और मैं तो यही कहता हूं कि भगवती आपकी इन सारी समस्याओं को नष्ट करे। वीडियो को शेयर कर देना जिससे कि अन्य लोगों की भी हेल्प हो, क्योंकि मैंने बहुत देखा है जब से मैं यूट्यूब पे आया हूं। हालांकि मुझे ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने एक चीज नोटिस की है कि जिन बातों का कोई सिर पैर नहीं है उन बातों को लोग ज्यादा सुनते हैं, लेकिन जो चीज वास्तविकता में व्यक्ति को करनी चाहिए, चाहे वो भक्ति से रिलेटेड हो चाहे किसी भी प्रकार से, उस चीज पे व्यक्ति इतना ध्यान नहीं देते हैं। वो चमत्कार की कामना में लगे रहते हैं कि कहीं से कुछ ऐसा मिल जाए कि बस हम ही ब्रह्मांड के ज्ञाता बन जाए। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। चाहे कोई भी हो, हमेशा ऐसे लोगों का संग करो जहां से आपको थोड़ी पॉजिटिविटी मिले, थोड़ी आपको उम्मीद मिले। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करें, निरंतर भक्ति करें और भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।